हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जो पोलिनोमियल का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ये क्या होता है आइए समझते हैं। इसको जाने बिना आप इस चैप्टर को बना ही नहीं सकते हैं। क्या होता है कि जब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकलती है, जिसको हम लोग सम ऑफ रूट्स रूट्स ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं या जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यू आएंगी। तो जब दो वैल्यू आएंगे तो हम लोग उसको अल्फा बीटा नाम देते हैं पोलिनोमियल के केस में कि एक अल्फा है और एक बीटा है। तो जब उसका रूट्स निकलेगा तो आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट आप अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होता है आइए समझते हैं। एक पोलिनोमियल यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी क्या है तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं तो ये होता है सी बाई ए। सी बाई ए क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पुट करके आप किसी भी इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। जैसा कि आप नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है वो क्वेश्चन कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है, क्या वेरीफाई करो इस रिलेशन को भी और अल्फा प्लस बीटा भी निकालो। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक सामने आपके लिख कर दिखा रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको बिना सॉल्व किए हुए आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कोफिशिएंट के हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो आप देखो माइनस मेरा अपना और माइनस बी कितना -4, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना है ये -4 और -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखा गया। इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया 1 आया। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी बाई ए क्या हो गया 1/4, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि बिना सॉल्यूशन का ही हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल पा रहे हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखिए अल्फा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या माइनस बी बाई ए। तो माइनस मेरा अपना हुआ, माइनस बी क्या है -7/6। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 7/6 आया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी कितना था -3 और ए कितना था, याद रहे आपको माइनस के साथ आपको जो अगर नंबर लेना है वो क्या बोलते हैं उसको साइन के साथ लेना है। अगर प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो लिखने की जरूरत है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 - 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही हम लोग हर दिन हर एक वीडियो छोटा छोटा वीडियो अपलोड करते हैं और लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।